हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जो मार्केट के बड़े मोमेंटम है वो इंडिकेटर से नहीं बल्कि एक इवेंट से आते हैं। अभी वो इवेंट्स क्या होते हैं और वो इवेंट्स क्यों होते हैं, वो इवेंट्स कब होते हैं, उसके ऊपर आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोडिक पिवोट्स क्या होते हैं और एपिसोडिक पिवोट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है और किस तरह से आपको इन सब चीजों को देखना है, और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो एपिसोडिक पिवोट एक इवेंट है और उस इवेंट से स्टॉक प्राइस के अंदर मोमेंटम आता है और वो मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर रहे हैं एज अ मोमेंटम ट्रेडर, एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और एपिसोडिक पिवोट्स क्या होते हैं, उसको कैसे ट्रेड करना है, किस तरह से हमको देखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एक ये कंपनी है बाय द नेम ऑफ ली ट्रेवल वेंचर्स, तो इक्जिगो करके एक कंपनी है। तो ये कंपनी के अंदर देखिए एपिसोडिक पिवोट्स, जो मैं आपको बोलता हूँ कि एक इवेंट क्रिएट होता है और उस इवेंट के बाद उसी दिन कंपनी के अंदर हाईएस्ट एवर वॉल्यूम होता है। और उस वॉल्यूम ट्रेड होने के बाद कंपनी के अंदर एक आपको प्राइस मोमेंटम देखने मिलता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक पिवोट। अभी आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम आया यहाँ पे, ये आपको पिछले कई दिनों में कभी भी आपको दिखेगा नहीं। और इस टाइम पे कंपनी के अंदर क्या होता है, ये जो स्टॉक है वो आपको 17 जुलाई को आपको देखिए 19% ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। और ये इस इवेंट को मैं बोलता हूँ एपिसोडिक पिवोट। इस टाइम पे क्या हुआ, स्टॉक ने आपको 18% का मोमेंटम दिया और हाईएस्ट एवर वॉल्यूम क्रिएट हुआ। मतलब ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ये ना तो मैंने क्रिएट किया है ना ही आपने क्रिएट किया है। ये वॉल्यूम जो है वो कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने क्रिएट किया है, जिसके अंदर प्राइस के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है। और इसके बाद क्या होता है, प्राइस के अंदर या तो आपको कंसोलिडेशन करते हुए दिखता है या फिर यहां से आपको एक न्यू रैली स्टार्ट होती हुई दिखती है। और स्टॉक ने देखिए उसके बाद क्या किया, जैसे ही इस एपिसोडिक पीवट, ये जो कैंडल है इसका जैसे ही हाई ब्रेकआउट हुआ, वहां पे देखोगे तो स्टॉक ने 211 से आपको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी ने आपको 211 से आपको अप्रोक्स 334 का मोमेंटम दिया। मतलब कंपनी 60% ऊपर गई वहां से, एक इवेंट क्रिएट होने के कारण। और ये इवेंट क्या था कंपनी के अंदर, कंपनी का अच्छा रिजल्ट। कंपनी अच्छा रिजल्ट अगर दिखाती है तो ये एक इवेंट हो गया। कंपनी अगर समझिए कोई नया मैनेजमेंट आता है और वो मैनेजमेंट नया गाइडेंस देता है तो वो एक इवेंट हो गया। समझिए गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी ला दी जिसके कारण पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई चेंज हो गया, तो वो एपिसोडिक पिवोट होता है। तो ये सब चीजें इवेंट क्रिएट करती है और वो इवेंट के कारण स्टॉक के अंदर एक नया चेंज आता है। और जब नया चेंज आता है तो वो प्राइस के अंदर एक नया चेंज बनता है। और जब प्राइस के अंदर नया चेंज बनता है तो हमको वो स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलता है। हमारा एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, मोमेंटम ट्रेडर, हमारा यही काम है कि वो कंपनीज को ट्रैक करना, वैसी कंपनीज को ट्रैक करना जहां पे ऐसे इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। और वो इवेंट्स को ट्रैक करके हमको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है जब तक वो स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए अगर ये जो इवेंट है, अगर ये इवेंट समझिए यहाँ पे अगर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर क्रिएट होता, तो मैं ये स्टॉक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? सिंपल, ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे, और हमारा जो रूल है, अगर वो आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे कि कैसे हमको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो वो सब भी वीडियोस आप देख लेना। तो अगर यहाँ पे वो अगर एपिसोडिक पिवट क्रिएट होता तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये इवेंट क्रिएट हुआ और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, इसीलिए ये हमारे रिडार के अंदर आया था। अभी सेम टू सेम चीज एक और कंपनी के अंदर हुई थी, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एक्जिगो ट्रेवल्स का। जो सेकंड एग्जांपल है वो डीसीबी बैंक का है। तो यहाँ पे देखिए सेम स्टॉक के नाम बदलेंगे लेकिन जो स्टॉक के अंदर इवेंट्स है जो मैंने आपको बताया एपिसोडिक पिवट्स, तो वो सेम चीजें अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अभी ये देखिए डीसीबी बैंक, ये बैंक के अंदर भी कुछ इसी तरह से इवेंट क्रिएट हुआ था और फिर उसके बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला। ये देखिए ये जो है वो अभी लेटेस्ट हुआ है स्टॉक के अंदर। तो ये जो वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप किया और ये गैप अप आप देखोगे तो ये वाली कैंडल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल के अंदर आपको अप्रोक्स 12% का मोमेंटम मिला है। 12% का कैंडल ने आपको गैप अप ओपनिंग दिया और वो भी गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हुआ, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर। और जैसे ही इसका हाई ब्रेकआउट हुआ और हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आपको देखने मिला, तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो स्टॉक के अंदर एंटर होते हैं। और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक नया स्ट्रक्चरल चेंज आता है। तो देखिए 148 से स्टॉक अप्रोक्स आपको कहाँ पे आते हुए दिख रहा है, 38% मूव कर चुका है 106 डेज में। और वो भी अभी करंट इन्वायरमेंट में जहां पे मार्केट का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर भी स्टॉक के अंदर आपको 38% का मोमेंटम देखने मिला। इसके अंदर क्या ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, तो वो था कंपनी का रिजल्ट। कंपनी के अंदर अच्छा खासा रिजल्ट आने लगा और जिसके कारण कंपनी गैप अप हुई और फिर उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला।
ये सेम चीजें फोर्स मोटर के अंदर भी हुई थी, और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे उसके अंदर इवेंट प्ले हुआ। ये देखिए, स्टॉक ने क्या किया, गैप अप। स्टॉक गैप अप हुआ हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम देखिए, एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने मिला, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो रहा है। और स्टॉक कितने परसेंट का गैप अप कर रहा है, यहाँ पे 20% का स्टॉक के अंदर सर्किट लग चुका है। और स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको पिछले कई दिनों में कभी भी आपको दिखेगी नहीं। और स्टॉक ने गैप अप किया सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर। इस टाइम पे एपिसोडिक पिवोट, मतलब ऐसा क्या इवेंट क्रिएट हुआ, तो वो इवेंट भी इसके अंदर एक ही था। कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स किया और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी को मिला। ये एक इवेंट था। अभी जितना भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो इवेंट रिजल्ट का इवेंट था। अभी हो सकता है ऐसा भी इवेंट है जहां पे कंपनी के अंदर मैनेजमेंट चेंज हो, लेकिन हमको पहले उसको कंफर्म करना है। मैनेजमेंट चेंज हुआ तो सिंपली जाके स्टॉक को बाय नहीं करना है, हमको वो सब जो हिंट है वो प्राइस के अंदर दिखना चाहिए। लेकिन अगर ये सब इवेंट क्रिएट होते हैं और स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाता है, फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे बाइंग करेंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर इस तरह से हम लोग उसको ट्रेल करेंगे जब तक स्टॉक 55 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अभी देखिए स्टॉक यहाँ पे एक बार नीचे गया तो सिंपली यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टॉक अप्रोक्स आपको 100% का मोमेंटम दिया है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एपिसोडिक पिवोट्स क्या होते हैं। एपिसोडिक पिवोट्स कुछ नहीं है, एक इवेंट क्रिएट होता है। अभी ये इवेंट्स क्या होंगे, या तो कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट आए, या फिर सेल्स हाईएस्ट आए, या फिर मैनेजमेंट चेंज हो। मैनेजमेंट चेंज भी एक ऑप्शन है। या फिर कंपनी अपना गाइडेंस बढ़ा दे, मतलब कंपनी बोलती थी कि हम लोग पहले 20% से ग्रो करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 40% से ग्रो करेंगे। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने गाइडेंस अपना बढ़ा दिया। तो ये सब जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक पिवोट्स। तो अभी ये एपिसोडिक पिवोट्स को कैसे आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए सिंपली आपको स्क्रीनर.इन पे आना है और यहाँ पे मार्केट पल्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो इसके अंदर आपको अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सभी अनाउंसमेंट्स आपको आते हुए दिखेंगे। कंपनी अपने रिजल्ट्स, कंपनी अपने अपडेट्स सब यहाँ पे एक्सचेंजेस को देती है। तो ये इवेंट्स को हमको सिंपली ट्रैक करना है। ये इवेंट्स के कारण कंपनी के अंदर एपिसोडिक पिवोट्स बनेंगे, मतलब ये कंपनी जब अपडेट देगी तो अपडेट इवेंट के अंदर क्रिएट होगा, और वो इवेंट जब क्रिएट होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्राइस के अंदर दिखेगा। और फिर हमको क्या करना है, सिंपली उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे वो कंपनी के अंदर, उसका सिंपल रीजन आपको प्राइस के अंदर दिख जाएगा, वॉल्यूम के अंदर दिख जाएगा। हमको सिंपली वहां पे कैंडल का हाई मार्क करना है, और उसके बाद वो कैंडल को, उस प्राइस को राइड करना है। और जब तक राइड करना है जब तक वो स्टॉक 55 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और आप देखोगे ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको 60 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर आपको 100% के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। सिंपली आपको एक ही चीज करनी है, ये सब इवेंट्स को ट्रैक करना है। और वो इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। स्क्रीनर पे आना है, आपको अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स कंपनी के ट्रैक करते जाना है, और वो आपको प्राइस के अंदर दिखना चाहिए। इवेंट क्रिएट होने के बाद हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए प्राइस के अंदर। अगर इवेंट क्रिएट हुआ, समझिए कि कोई एक इवेंट आया कंपनी के अंदर, और वो इवेंट के बाद कंपनी ने जो प्राइस है, वो प्राइस के अंदर कोई आपको इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, तो फिर हमको ट्रेड नहीं करना है। और वो स्टॉक के अंदर जो इवेंट हो, वो जो प्राइस मोमेंटम है वो हमको सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर दिखे, ना कि सभी मूविंग एवरेज के नीचे। अगर कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है और वो सभी मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है, तो हमारे लिए वो काम का नहीं है। उसके लिए फिर आपको क्या करना है, वहां पे वेट करना है प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आए, वहां पे कंसोलिडेट करें, और फिर हम लोग उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आपको ये एपिसोडिक पिवोट्स को यूज करना है, और इस तरह से आपको एपिसोडिक पिवोट्स को ट्रेड करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में भी समझ रहा है कि कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, कितना बाय करना है, तो ये सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरह से आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, कब राइड करना है, कितना राइड करना है, कैसे पोजीशंस को एग्जिट करना है। तो वो सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में वहां पे डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।